नमस्कार दोस्तों। रामायण को समझने की जो हमारी सिलसिला है उसमें हम लोगों ने कल 23वां सवाल देखा था। आप सबको याद होगा सवाल क्या है। हनुमान जी इतने बुद्धिमान होने के बाद भी उनसे भी एक चूक हो जाती है सीता मैया की खोज करते समय लंका में। वो क्या चीज़ है, आज उसका जवाब देखेंगे। हनुमान जी लंकिनी को हरा के लंका में प्रवेश करके हर जगह उनको ढूंढते हैं और उसके बाद वो रावण की साइनर रूम मतलब बेडरूम जिसको बोलते हैं वहाँ जाके सब जगह ढूंढने लगते हैं। वो अलग अलग महिलाओं को देखते हैं तो एक जगह उनको मंडोदरी को वो देख पाते हैं। जैसे ही वो मंडोदरी को देखते हैं कि उनकी खूबसूरती और बाकी चीज़ें देख के उनको लगता है मतलब कुछ देर के लिए अरे यही सीता है। तो वो तुरंत जो है वो अपने अपनी अपनी वानर जात के हिसाब से अपनी पूंछ को चूम लेना, ऊपर नीचे कूदना और अब एकदम खुश होना, एकदम अपनी खुशी की सीमा में चले जाते हैं। लेकिन इतने बुद्धिमान होने की वजह से वो थोड़ी ही क्षण उस उन्माद में रहते हैं। तुरंत रियलिटी को समझ में आता है उनको, फिर उसके बाद वो दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि सीता मैया जब इतनी दुख में है राम को छोड़ के, वो इतनी आराम से कैसे सो सकती है और वो कैसे रावण की जो है शयन ग्रह में कैसे रह सकती है। इतना सोचते ही उनका दिमाग सही ढंग से काम करने लगता है और अपनी सोच के ऊपर उनको घृणा आती है और वो अपने आप को संभालते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं ढूंढने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को देखिए एक कितना बड़ा सीख मिलता है। जैसे हम भी अपने टास्क या कोई काम करने की सोचते हैं तो कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि हमें लगता है कि ये काम अभी हो गया है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले हमारे मन में एक बात आती है कि भाई काम तो पूरा हो गया, एक संतुष्टि आ जाती है। वो संतुष्टि हमारी नाकामयाबी की कारण बन सकता है। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि वो हमारा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम अपनी आंखों से, मन से और दिमाग से, तीनों से उस चीज़ को निर्धारित नहीं कर लेते हैं कि ये काम हो गया है, तब तक वो काम पूरा नहीं होता है। ये चीज़ें हम लोगों को रामायण से सीख मिलती है। आज हम लोगों का 24वां सवाल। सीता मैया अशोक वाटिका में बहुत दुखी थी, हम सब लोग जानते हैं। पूरे राक्षसों से घेरी हुई थी और जो राक्षसियाँ उनके साथ में थी वो लोग हमेशा उनको जो है अपशब्द बोलते थे और नेगेटिव बातें करते थे। लेकिन उनमें से एक राक्षसी थी जो पॉजिटिव तरीके से बात करती थी और सीता मैया को सहानुभूति देती थी। वो कौन थी, उसका नाम क्या है और उस वो किसकी मतलब पुत्री थी, यही आज का सवाल है। इस जवाब ज़रूर दीजिए। हम लोग रामायण रामायण की इस सीखने की सिलसिला में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।